देश में कोरोना ने फिर से एक बार दस्तक दे दी है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही बनती है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन की बनती है? क्योंकि हम लोग जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, बिल्कुल हमने उसे त्याग दिया है। अब अगर बाजारों में आप देखेंगे तो ना कोई मास्क लगाता हुआ दिखता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ दिखता है। अब जिस तरीके से ये नया वेरिएंट आया है, ये काफी खतरनाक है, जिसके चलते डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने बताया कि ये कितना घातक है। और ये जो डॉक्टर दिनेश चंद्रा हैं, ये मैक्स अस्पताल के एचओडी हैं। तो किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी और किन चीजों का पालन करना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हमने आपको क्यों दिखाई, तो बता दें, चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और चीन के वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। ये वायरस बहुत खतरनाक है और बहुत तेजी से फैलता है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबने कोरोना से लड़ने के लिए कमर कस ली है और कोरोना एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ध्यान रहे, कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। एक तो ये मैं जस्ट करेक्ट करूँगा कि सिर्फ चीन में नहीं आया है, यूएस में आ गया है, साउथ कोरिया में आ गया है, ब्राज़ील में आ गया है। और सबसे कंसर्न की बात है कि देयर इज़ नो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एट प्रेजेंट। तो अभी हमारे ट्रैवल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और हम लोग इंटरनल देखें तो हमारा मास्क वाली प्रथा भी ख़त्म हो गई है, डिस्टेंस वाली प्रथा ख़त्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये जो नया वायरस आया है ये ओमिक्रॉन का हाइब्रिड है, मतलब उसमें म्यूटेशन होके बना है। तो इसकी फैलने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जल्दी रेप्लिकेट करेगा और जल्दी फैलेगा। तो अब हमारे एंड पे हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम जो भी रिस्ट्रिक्शंस यूज़ करते थे, मास्क पहनना, डिस्टेंस को अवॉइड, डिस्टेंस रखना, अपने आपस में हैंड हाइजीन को फॉलो करना, इन सब को तो हमें मेंटेन करना ही है। दूसरी बात, ये वायरस हमें फ्लू लाइक इलनेस करेगा, जो कि आज के दिन में बहुत कॉमन है विंटर्स के कारण। तो अगर डॉक्टर हमें बोल रहा है कि हमें टेस्ट करना चाहिए, तो हमें प्रायोरिटी पे अपने पेशेंट को टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा पेशेंट सीवियर सिम्टम्स में है या ससेप्टेबल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो एल्डरली हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या ऐसे पेशेंट जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये सब ग्रुप में ये फेटल हो सकता है। फेटल का मतलब जानलेवा हो सकता है हमारे लिए। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अर्ली टेस्टिंग एंड ऑल ड्यू प्रिकॉशंस विच हम लोग जो ले रहे थे पिछले 2 सालों में, उसको करना चाहिए। चिंता जी, अगर खान पीन की बात करें तो किस तरीके का खाना लोगों को लेना चाहिए इस दौरान में, क्योंकि आपने जैसे बताया ये बड़ा घातक साबित हो सकता है और बहुत तेज़ी से फैलेगा, तो किस तरीके से इससे बचाव हो सकता है? देखो, खान पीन से फैलने का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हमारे खान पीन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर हम लोग जंक फूड्स या कोई भी अनहाइजीनिक फूड्स या स्पाइसी फूड्स लेते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल वैसे ही कम हो जाता है। तो हमारे जो रोग को फाइट करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हमें कोशिश करना चाहिए, एक तो अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना चाहिए। सारे वायरस इलनेस में ये ज़रूरी होता है कि हम अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, मल्टीपल टाइम फ्लूइड लेते रहें किसी भी फॉर्म में। दूसरा, हेल्दी डाइट, और हेल्दी और रूटीन डाइट। तो जैसे जैसे हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे, हमारी शक्ति अंदर से बेहतर होगी और हमारे में इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड वेव जो आई थी उसमें ना काफ़ी परेशानी। देखो, ये बोलना तो अभी हम बहुत अर्ली होगा कि वो डेल्टा वेव जैसा ये वेव होगा, बट हमेशा हमें बहुत ही बुरे समय का तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि अगर हम लोग इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो हम लोग छोटी चीज़ों को तो आराम से झेल लेंगे। तो एज ए मेडिकल पर्सन मेरा तो ये एडवाइस रहता है सबको कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें, जैसे ही सिम्टम्स हो अपने आप को टेस्ट करें और सही समय पे ट्रीटमेंट शुरू करें। हम वो नौबत ही क्यों आने दें कि हमारे मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। जैसे सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मास्क जरूर लगाएं। मास्क आज के दिन में मैंडेटरी है। भीड़ भाड़ वाले जगहों को जितना भी अवॉइड कर सकते हैं करें, और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फिर भी हमें अपने ट्रैवल को ध्यान देना है। और कोई भी फॉरेन ट्रैवल करके आ रहा है तो उससे भी अपना ड्यू प्रिकॉशन रखना है।
हमें हेडलाइंस का नहीं वेट करना है कि वो जब बोलेंगे या जब फाइन लगेगा तब वैसा करना है। सेलिब्रेशन तो करना ही है, खुशियाँ मनानी है, क्योंकि वो भी डी स्ट्रेस करता है, हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अपने नोन, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड जिनको आप जानते हैं, जो सिम्टम्स फ्री हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन कीजिए। सेलिब्रेशन करने के तरीकों को हम लोग को चेंज करना है।